शेयर बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कंपनियों को पूंजी जुटाने और निवेशकों को संपत्ति बनाने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि यह अस्थिरता से मुक्त नहीं है। समय समय पर शेयर बाजार में तेज और अप्रत्याशित गिरावटें आती है, जिन्हें बाजार दुर्घटना कहा जाता है। ये दुर्घटनाएं निवेशकों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है और व्यापक आर्थिक प्रभावों को जन्म दे सकती है। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शेयर बाजार है। पिछले 30 वर्षों में NSE ने कई महत्वपूर्ण बाजार गिरावटों और बाद में मजबूत सुधारों का अनुभव किया है। इन घटनाओं का अध्ययन निवेशकों, नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि बाजार की गतिशीलता को समझा जा सके, जोखिमों का आकलन किया जा सके और भविष्य की अस्थिरता के लिए तैयारी की जा सके। यह वीडियो पिछले 30 वर्षों में NSE में आई प्रमुख बाजार दुर्घटनाओं और उनके बाद हुई सुधारों की पड़ताल करती है। हम प्रत्येक घटना के कारणों, NSE पर इसके प्रभाव, सरकार और नियामक प्रतिक्रियाओं और बाजार की पुनः प्राप्ति की प्रकृति का विश्लेषण करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इन अवधियों से सीखे गए महत्वपूर्ण सबक और निवेशकों के लिए निहितार्थों पर भी विचार करेंगे। बाजार दुर्घटनाओं को समझना। बाजार दुर्घटना एक ऐसी स्थिति है जब शेयर बाजार सूचकांक थोड़े समय में, आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों में, तेजी से और महत्वपूर्ण रूप से गिरता है। बाजार दुर्घटनाओं को नियमित बाजार सुधारों से अलग किया जाना चाहिए, जो आमतौर पर कम गंभीर और अधिक क्रमिक होती हैं। कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि बाजार दुर्घटना का गठन क्या करता है, लेकिन आमतौर पर 20% या उससे अधिक की गिरावट को एक महत्वपूर्ण गिरावट माना जाता है, जो दुर्घटना का रूप ले सकती है, खासकर अगर यह तेजी से हो। बाजार दुर्घटनाओं के कई संभावित कारण होते हैं, जिनमें शामिल है आर्थिक संकट, मंदी, उच्च बेरोजगारी, बढ़ती ब्याज दरें या मुद्रास्फीति बाजार के विश्वास को कमजोर कर सकती है और बिकवाली का दबाव बढ़ा सकती है। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अनिश्चितता, नीतिगत बदलाव या भू राजनीतिक तनाव निवेशकों को जोखिम से बचने और अपनी होल्डिंग्स बेचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वैश्विक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट, युद्ध या महामारी जैसे वैश्विक झटके घरेलू शेयर बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सट्टा बुलबुले, जब परिसंपत्ति की कीमतें उनके अंतर्निहित मूल्य से काफी ऊपर बढ़ जाती है, तो एक सट्टा बुलबुला बनता है। जब यह बुलबुला फूटता है तो बाजार में तेज गिरावट आ सकती है। भारत में प्रमुख शेयर बाजार दुर्घटनाएं। पिछले 30 वर्षों में भारतीय शेयर बाजार, विशेष रूप से NSE, ने कई उल्लेखनीय गिरावटों का अनुभव किया है। इनमें से कुछ वैश्विक घटनाओं से प्रेरित थे, जबकि अन्य घरेलू कारकों से उपजे। आइए इनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं का विस्तार से विचार करें। नंबर 1, मध्य 1990 का दशक। NSE की स्थापना 1992 में हुई थी और इसने जल्दी ही भारतीय शेयर बाजार में एक प्रमुख स्थान हासिल कर लिया। मध्य 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर से गुजर रही थी, जिससे बाजार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। हालांकि इस अवधि में कुछ अस्थिरता भी देखी गई, जिसके कारण कुछ सुधार हुए। विशेष रूप से 1996 में एक महत्वपूर्ण बाजार सुधार हुआ, जिसके कई कारण थे,
जिनमें राजनीतिक अनिश्चितता और कॉर्पोरेट परिणामों में निराशा शामिल थी, जबकि इसे पूर्ण बाजार दुर्घटना नहीं माना जा सकता है। इसने बाजार की संवेदनशीलता को उजागर किया। नंबर 2, एशियाई वित्तीय संकट। 1997 में थाईलैंड से शुरू हुए एशियाई वित्तीय संकट ने पूरे क्षेत्र के बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया। इस संकट का प्रसार अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में हुआ, जिससे मुद्राओं में तेज गिरावट और पूंजी का बहिर्वाह हुआ। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिससे एनएसई में गिरावट आई। रुपये के मूल्य में भी गिरावट आई, जिससे स्थिति और खराब हो गई। हालांकि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियादी बातों और विवेकपूर्ण नीतियों के कारण एशियाई वित्तीय संकट का प्रभाव अन्य प्रभावित देशों की तुलना में कम गंभीर था और बाजार ने अपेक्षाकृत तेजी से सुधार किया। नंबर 3, .com बुलबुले का फटना। 1990 के दशक के अंत में इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों में वैश्विक स्तर पर तेजी देखी गई, जिसे .com बुलबुला कहा जाता है। भारत में भी प्रौद्योगिकी शेयरों में भारी निवेश हुआ, जिससे एनएसई में तेजी आई। हालांकि 2000 में यह बुलबुला फूट गया, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई। एनएसई भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र के शेयरों में भारी गिरावट आई। इस दुर्घटना ने अत्यधिक सट्टा निवेश के खतरों और बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को उजागर किया। नंबर 4, वैश्विक वित्तीय संकट। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट ने दुनिया भर के बाजारों को हिला कर रख दिया। अमेरिकी सबप्राइम बंधक संकट के कारण वित्तीय प्रणाली में विश्वास की कमी आई, जिससे वैश्विक तरलता संकट पैदा हो गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों से भारी मात्रा में पूंजी निकालना शुरू कर दिया, जिससे एनएसई में भारी गिरावट आई। बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सरकार द्वारा उठाए गए त्वरित और निर्णायक कदमों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार ने अपेक्षाकृत तेजी से सुधार किया। नंबर 5, रुपये का मूल्य ह्रास और उभरते बाजार में बिकवाली। 2013 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से कमजोर हुआ, जिससे चिंताएं बढ़ गई और विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से बिकवाली शुरू कर दी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा प्रोत्साहन उपायों को कम करने की घोषणा के बाद उभरते बाजारों में व्यापक बिकवाली भी हुई। इन कारकों के संयोजन के कारण एनएसई में महत्वपूर्ण गिरावट आई। हालांकि सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों और वैश्विक तरलता की वापसी के साथ बाजार ने धीरे धीरे सुधार किया। नंबर 6, कोविड-19 महामारी दुर्घटना। 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के प्रसार ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय बाजारों को झकझोर दिया। भारत में लगाए गए लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में अचानक ठहराव के कारण एनएसई में ऐतिहासिक गिरावट आई। मार्च 2020 में एनएसई निफ्टी 50 सूचकांक में एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सरकार और आरबीआई द्वारा घोषित बड़े पैमाने पर वित्तीय और मौद्रिक प्रोत्साहन उपायों और महामारी के धीरे धीरे नियंत्रण में आने के साथ बाजार ने आश्चर्यजनक रूप से तेजी से सुधार किया। प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल जैसे कुछ क्षेत्रों ने इस सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 7, अन्य महत्वपूर्ण सुधार। अस्थिरता की अवधि। इन प्रमुख दुर्घटनाओं के अलावा एनएसई ने
समय समय पर अन्य महत्वपूर्ण सुधारों और अस्थिरता की अवधियों का भी अनुभव किया है, जो विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रेरित थे। इनमें शामिल है राजनीतिक अनिश्चितता के समय, विशिष्ट क्षेत्रों में संकट और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के प्रभाव। गिरावटों का विश्लेषण। प्रत्येक बाजार दुर्घटना के अपने विशिष्ट कारण और विशेषताएं थी, लेकिन कुछ सामान्य धागे भी थे। बाहरी झटके। एशियाई वित्तीय संकट और वैश्विक वित्तीय संकट जैसी कई प्रमुख गिरावटें बाहरी कारकों से प्रेरित थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों पर वैश्विक अंतर संबंध के प्रभाव को उजागर करती है। अप्रत्याशित घटनाएं। कोविड-19 महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं का बाजारों पर गहरा और त्वरित प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक गिरावट का एनएसई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार पूंजीकरण में भारी नुकसान हुआ। निवेशक का विश्वास कमजोर हुआ और व्यापार की मात्रा में कमी आई। कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ, जो संकट की प्रकृति पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए, .com दुर्घटना में प्रौद्योगिकी शेयरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि वैश्विक वित्तीय संकट में वित्तीय क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जैसी नियामक संस्थाओं ने प्रत्येक संकट का जवाब देने के लिए विभिन्न उपाय किए। इनमें तरलता प्रदान करना, ब्याज दरों को समायोजित करना, बाजार नियमों को कड़ा करना और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए कदम उठाना शामिल था। पुनः प्राप्ति का विश्लेषण। प्रत्येक बाजार दुर्घटना के बाद एनएसई में सुधार हुआ, हालांकि पुनः प्राप्ति की गति और प्रकृति अलग अलग थी। तेजी से वी आकार की पुनः प्राप्ति। कोविड-19 महामारी के बाद की पुनः प्राप्ति एक तेज वी आकार की पुनः प्राप्ति का एक उदाहरण थी, जहां बाजार में तेजी से गिरावट आई और फिर उतनी ही तेजी से वापस उछाल आया। यह सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए मजबूत नीतिगत समर्थन और वैश्विक तरलता की वापसी के कारण संभव हुआ। धीरे धीरे यू आकार की पुनः प्राप्ति। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की पुनः प्राप्ति अधिक धीरे धीरे यू आकार की थी, जिसमें बाजार को अपने पूर्व संकट के स्तर तक वापस आने में अधिक समय लगा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी गति से सुधार और वित्तीय प्रणाली में विश्वास की बहाली में लगने वाले समय के कारण था। पिछले 30 वर्षों में एनएसई में आई गिरावटों और सुधारों का विश्लेषण करने से कुछ महत्वपूर्ण दीर्घकालिक रुझान और अवलोकन सामने आते हैं। बढ़ती हुई लचीलापन। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय शेयर बाजार समय के साथ अधिक लचीला हो गया है, जो वैश्विक झटकों और घरेलू संकटों के बाद तेजी से ठीक होने की क्षमता प्रदर्शित करता है। विदेशी निवेश की भूमिका। विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके प्रवाह में अचानक बदलाव बाजार की अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। नियामक सुधार। सेबी ने बाजार की दक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं, जिससे बाजार की स्थिरता में योगदान मिला है। तकनीकी प्रगति। प्रौद्योगिकी ने व्यापारिक प्रथाओं, सूचना प्रसार और बाजार पहुंच में क्रांति ला दी है, जिससे बाजार की समग्र दक्षता में सुधार हुआ है, लेकिन नए जोखिम भी पैदा हुए हैं। दुर्घटनाओं और पुनः प्राप्ति के दौरान निवेशक व्यवहार। बाजार दुर्घटनाओं और पुनः प्राप्ति के दौरान निवेशकों का व्यवहार बाजार की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घबराहट में बिकवाली। बाजार में तेज गिरावट के दौरान कई निवेशक डर के मारे अपनी होल्डिंग्स बेच देते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। यह व्यवहार अक्सर तर्कहीन होता है और नुकसान को लॉक कर देता है। पकड़ना और इंतजार करना। कुछ निवेशक बाजार की अस्थिरता के दौरान अपनी होल्डिंग्स को बनाए रखने और सुधार की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुनते हैं। यह रणनीति तभी सफल होती है जब बाजार अंततः ठीक हो जाता है। गिरावट में खरीदना।
अनुभवी निवेशक बाजार की गिरावट को गुणवत्ता वाले शेयरों को रियायती कीमतों पर खरीदने के अवसर के रूप में देखते हैं। यह रणनीति दीर्घकालिक धन सृजन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पुनः प्राप्ति में उत्साह। जब बाजार में सुधार शुरू होता है तो निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे फिर से बाजार में निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे तेजी और बढ़ावा मिलता है। निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे बाजार की अस्थिरता के दौरान शांत रहें, तर्कसंगत निर्णय लें और अल्पकालिक भावनाओं के बजाय अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।